लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो कहानी है ना, ये नेल्सन मंडेला जी ने खुद ने लिखा है। मतलब बेसिकली ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। देखो, अफ्रीका को 300 साल से व्हाइट रूल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कंट्री में अपार्थाइड सिस्टम को लागू कर रखा था। इस सिस्टम में बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। मतलब कि व्हाइट्स के पास सारे राइट्स थे, लेकिन ब्लैक्स के पास कोई भी राइट्स नहीं थी। ना ब्लैक्स वोट कर सकते थे, ना आवाज उठा सकते थे, ना व्हाइट्स के साथ बैठकर खा सकते थे, पब्लिक फैसिलिटीज तक यूज नहीं कर सकते थे, और इवन व्हाइट्स के साथ ब्लैक काम भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमारे जो नेल्सन मंडेला जी है ना, वो इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर उन्हें 27 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। फिर 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब ANC 400 में 252 सीट से जीत जाती है, और इस पार्टी के लीडर थे नेल्सन मंडेला जी। एंड इसके बाद नेल्सन मंडेला जी को फादर ऑफ द नेशन का टैग दिया जाता है, एंड ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। एंड अब जो तुम कहानी या फिर तुम कह सकते हो जो कुछ भी सुनने वाले हो, वो ये सारे इवेंट के बाद की है। 10 मई 1994 अफ्रीका में एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला था। 140 कंट्री के वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियंस आए हुए थे, और वहां पे 1 लाख से भी ज्यादा व्हाइट, ब्लैक और कलर्ड पीपल कौन होते हैं? बेसिकली डस्की स्किन वाले जो पीपल होते हैं, हम जैसे जो लोग होते हैं इंडियंस, उस तरह के जितने भी लोग थे सारे आए हुए थे। सारे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड इसी दिन नेल्सन मंडेला ओथ लेने वाले थे और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे। 10 मई 1994 ये दिन बहुत ज्यादा ब्राइट और क्लियर है, और हो भी क्यों ना, ये अफ्रीकन सॉइल में अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग जो होने वाली है। ये सेरेमनी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में होने जा रहा है, जो कि एक ओपन एयर थिएटर है। मतलब बेसिकली इस जगह के ऊपर कोई छत वत नहीं है, स्टेयर्स के ऊपर भी है ना, तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक ओपन एयर बिल्डिंग है। वैसे मैं हूँ नेल्सन मंडेला, और मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी भी है। अच्छा, पता है सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं, फिर थैबो मेल्बी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का, और उसके बाद आता है मेरा नंबर। मैं ओथ लेता हूँ कि मैं नेल्सन मंडेला कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से पालन करूंगा, और लोगों के भलाई के लिए मैं खुद को समर्पित करता हूं। और यहाँ आए हमारे सभी अतिथि और दुनिया के जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, जो भी पूरी दुनिया से मुझे देख रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि हम ऑनर कर सके अपने फ्रीडम को, और फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम ये भी समझ सके कि हम एक बहुत बड़े ह्यूमन डिजास्टर से बाहर आए हैं, जो कि डेकेड से हमारे साथ चलते आ रहा था। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. और अब हम एक ऐसा सोसाइटी बनाने वाले हैं जहां हर तरह के लोग साथ मिलकर रह सकते हैं, जहां पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर किसी भी अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन। एक वक्त था जब हमारे कंट्री में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जिसके कारण दुनिया के बहुत सारे देशों ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन आज मुझे एक रेयर प्रिविलेज मिला है कि मैं अफ्रीका को पूरे दुनिया के सामने होस्ट कर पा रहा हूँ। मैं फिर से अपने सारे गेस्ट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल ये एक कॉमन विक्ट्री है। ये विक्ट्री है फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और आखिरकार हम वो पॉलिटिकल पावर हासिल कर पाए हैं, जिससे मैं ये प्लेज ले सकता हूँ कि मैं लोगों की गरीबी मतलब कि पॉवर्टी, सफरिंग और हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को जो कि इस ब्यूटीफुल लैंड में किया जाता था, वो अब नहीं किया जाएगा, और मैं अपने लोगों को इन सभी चीजों से बचा पाऊंगा। और अब इस ब्यूटीफुल लैंड में एक दूसरे के द्वारा कभी भी दबाव नहीं डाला जाएगा। हमने जो ह्यूमन अचीवमेंट अफ्रीका में पाया है, अब इसका सूरज कभी भी नहीं ढलेगा, और अब फ्रीडम की दौर शुरू हुई है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। थोड़ी ही देर बाद सभी अपने आंखें को ऊपर करते हैं। वो देखते हैं कि जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं और जो ट्रुप्स कैरियर्स हैं, सभी आसमान में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मतलब बेसिकली मिलिट्री ये दिखाना चाहती थी कि वो अफ्रीकन न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी के साथ है। उसके बाद अफ्रीकन डिफेंस के जो जनरल होते हैं और जो भी पुलिस वाले होते हैं, जिनके चेस्ट पे मेडल्स लगे हुए होते हैं, वो सभी आते हैं और ओथ लेते हैं कि वो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है। फिर सभी नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं, और यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी स्माइल करते हुए सोचते हैं कि ये वही लोग हैं जो अभी से अगर मुझे कुछ साल पहले देखा होता तो शायद मुझे अरेस्ट तक कर लिया होता, और यही लोग मुझे जेल में डाल देते। एंड फिर इसके बाद आसमान में फ्लाइंग जेट्स की मदद से अफ्रीका का नेशनल फ्लैग का कलर छोड़ा जाता है स्मोक के हेल्प से। ये जो स्मोक्स थे, ये ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड और इवन गोल्ड कलर में थे। उस दिन 2 नेशनल एंथम गाया जाता है, पहला व्हाइट लोगों के लिए नकोसी सकेल, और दूसरा ब्लैक लोगों के लिए डाई स्टेम। आई होप सो मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा, स्पेलिंग तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। हालांकि यहाँ पे भी ये पता चलता है कि ब्लैक लोगों को अपना नेशनल एंथम तो ढंग से याद ही नहीं है। मतलब इतने सालों से जो ब्लैक्स के ऊपर ये जो दबाव डाला जा रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसके कारण जो ब्लैक्स है वो अपना नेशनल एंथम तक भूल चुके हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला जी को पता था कि जल्दी ही सभी को ये सारे जो वर्ड्स हैं वो दिल से याद होंगे। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में जब नेल्सन मंडेला जन्म भी नहीं लिए थे, तब एंग्लो वॉर हुआ था, जिस वॉर के बाद अपार्थाइड सिस्टम को
लागू किया गया था। और अब ये लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी है जब सारे लोग साथ मिलके रहने वाले हैं। अब यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है और ये जो अपार्थाइड सिस्टम है इसे भी खत्म कर दिया गया है। ये जो अच्छे दिन आए हैं हजारों लोगों के सैक्रिफाइस के बाद, मुझे अफसोस है कि मैं इन सारे लोगों को थैंक्स भी नहीं कह पाऊंगा। और इन पैट्रियट्स को तो ये भी नहीं पता कि इनके करेज ने और इनके सैक्रिफाइस ने हमारे देश में क्या बदलाव लाया है और इनके वजह से ही हमारा जो देश है, हमारा जो अफ्रीका है, वो अपार्थाइड सिस्टम से आजाद हो पाया है। हालांकि अपार्थाइड सिस्टम ने हमारे कंट्री में बहुत गहरा घाव छोड़ा है जो कि जल्दी रिकवर नहीं होने वाला, जल्दी नहीं भरने वाला। वैसे मुझे कुछ लोगों के बारे में पता है जिन्होंने मुझसे पहले अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाया था, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिजलू, चीफ लुथली, यूसुफ दादो, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सुबुकावे। वैसे अफ्रीकन सॉइल के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे डायमंड्स भी हैं, लेकिन इन लोगों से बड़ा हीरा शायद ही अफ्रीकन सॉइल में कभी पैदा हुआ हो। ये सभी लोग तो डायमंड से भी ज्यादा प्योर हैं। मैंने देखा है कुछ मेन और वुमेन को जो कि सिर्फ एक आइडिया के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डाल लेते हैं। वो सभी अपने ऊपर सारे अटैक्स को झेल लेते हैं, सारे अटैक से लड़ लेते हैं, वो भी बिना टूटे। वैसे भी तुम सबको पता होना चाहिए कि एक साहसी इंसान वो नहीं होता है जिसे डर नहीं लगता। एक साहसी इंसान वो होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। कोई भी इंसान जब जन्म लेता है ना, तो वो जन्म लेते के साथ ये नहीं सोचता कि ये काला है तो मुझे इसके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना है, मुझे इसे हेट करना है। बट धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि उसे हेट करना है। तो इसीलिए जब हम किसी को हेट करना सिखा सकते हैं तो हम उसे प्यार करना भी तो सिखा सकते हैं ना। जब मैं जेल में था ना, तब गार्ड्स मुझे बहुत परेशान करते थे, मुझे आके मारते थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनके अंदर भी दया आ जाता था और फिर वो मुझे जाने देते थे, मुझे छोड़ देते थे। इससे ये पता चलता है कि जो प्यार है ना वो हर किसी के अंदर होता है। वैसे भी कोई भी इंसान अपने स्किन कलर को चूज करके तो जन्म ले नहीं सकता है। कोई भी इंसान ये तो नहीं सोच सकता है ना कि उसे गोरा होना है तो वो गोरा हो जाएगा जन्म लेते के साथ, नहीं ना, वो तो भगवान का दिया हुआ है। ऊपर से अफ्रीकन सॉइल में तो ये और भी ज्यादा मुश्किल है। एक वक्त था जब जो ब्लैक्स थे ना, वो तो ह्यूमन बींग्स जैसा भी अफ्रीका में नहीं रह सकते थे, उन्हें ह्यूमन बींग जैसा रहने के लिए पनिश किया जाता था। मतलब कि ब्लैक्स के पास तो बेसिक राइट्स तक नहीं था। मैं कभी भी एक अच्छा फैमिली पर्सन नहीं बन पाया, ना अच्छा बाप बन पाया, ना अच्छा बेटा बन पाया, ना ही अच्छा हस्बैंड बन पाया। लेकिन मैं अलग रहकर इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाया। वैसे मेरे अंदर जन्म से फ्रीडम की भूख नहीं थी, मैं तो बस अपनी मम्मी के हर्ट के पास जो फील्ड है ना, वहां पर दौड़ना चाहता था। जहां तक मैं दौड़ सकूं वहां तक दौड़ना चाहता था। अपने विलेज के रिवर में स्विम करना चाहता था, जहां तक मैं स्विम कर सकूं वहां तक स्विम करना चाहता था। खुले आसमान में, मतलब सितारों के नीचे खाना कुक करना चाहता था, बैलगाड़ी चलाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि ये फ्रीडम नहीं है, ये तो बस एक इल्यूजन है। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। उस वक्त मुझे एज अ स्टूडेंट बस अपने लिए आजादी चाहिए थी, लेकिन फिर जैसे ही मैंने आसपास देखा, मैंने लोगों को, ब्लैक लोगों को सफर करते हुए देखा, तो मुझे समझ में आया कि मुझे इनके लिए लड़ना होगा। मुझे इनकी और अपनी फ्रीडम के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी वापस लानी पड़ेगी, मतलब कि छीनना पड़ेगा। जल्दी ही मेरी शादी हो गई। मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने का कोशिश किया, लेकिन जब भी मैं आसपास देखता था तो मैं देखता था कि मेरे भाई, मेरे बहन, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी आजादी नहीं है। इसलिए मैंने ANC ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज उठाया। लेकिन मुझे क्रिमिनल साबित कर दिया गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। एक अच्छा लविंग हस्बैंड को अपनी वाइफ से, अपने फैमिली से दूर कर दिया गया। और उसके बाद 27 साल मैं जेल में एक मॉन्क की तरह बिताया और वहीं से अपनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद नेल्सन मंडेला अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं और वो चाहते तो वो व्हाइट्स के साथ वैसा ही कर सकते थे जैसा उन्होंने ब्लैक्स के साथ किया था। लेकिन नेल्सन मंडेला को पता था कि फ्रीडम हर किसी के लिए एक होता है और वो अफ्रीका को फ्री तभी बुला सकते थे जब सभी लोग एक साथ अच्छे से रहे, मतलब कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। एंड इसीलिए ह्यूमैनिटी के खातिर सभी को फ्री कर दिया गया। तो यही थी कहानी नेल्सन मंडेला की और अफ्रीका की अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड इस तरह से तुम सबको डराने वाला सबसे हार्ड चैप्टर तुम्हारा 10th का खत्म होता है। आई डोंट नो व्हाई सभी को ये चैप्टर हार्ड क्यों लगता है। देखो तो कितना प्यारा सा इजी सा चैप्टर है। और देखो ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था। तो अगर तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया, वीडियो देख के मजा आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर ही देना और शेयर करना, मतलब तुम्हारी मर्जी, कर दोगे तो अच्छा होगा ना, बट वीडियो को रीच नहीं मिलेगी और ये वीडियो किसी तक पहुंचेगी ही नहीं। सो यार तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।